नमस्कार सभी साथियों को। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के लघु सचिवालय में एसडीएम महोदय हमारे बीच मौजूद है। और आपको याद भी होगा, एक दो दिन पहले एक मामला सामने आया था जिसमें तमाम जो मनरेगा मजदूर है वो अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे नरवाना के एसडीएम दलबीर सिंह जी के पास। तो अब जो तमाम दोनों पार्टियां हैं उनको एसडीएम महोदय ने यहाँ पर बुलाया था, तो बातचीत करते हैं आगे क्या निकल कर आया। सर नमस्कार और स्वागत आपका हमारे चैनल में। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। सर जैसा कि ऑडियंस को पता है, एक मामला आया था आपके संज्ञान में, तो आपने दोनों पार्टियों को बुलाया था बकायदा। जब आपके संज्ञान में मामला आया था आपने फोन कॉल भी किया था जो अधिकारी है इसमें। तो अब आपने दोनों जो पार्टी है दोनों साइड को अपने पास बुलाया था, तो क्या निकल कर आया? शुक्रवार की बात है, शुक्रवार दोपहर को दनोदा गांव से काफी मात्रा में, उस दिन बल्कि बारिश का मौसम था, ठंड थी, ग्रामीण आए थे, मजदूर आए थे। मनरेगा के कार्यों में उनको जो हक है सरकार द्वारा जो दिया गया है उसको लेकर उनकी शिकायत थी। दो नाम सामने आए थे, सुनील कुमार रोजगार सहायक और दूसरा था मिस्टर अभिमन्यु ढुल जो कि पंचायत सेक्रेटरी। मेरे सामने जो मनरेगा मेट यूनियन के प्रधान जी हैं समंदर जी, मैंने कहा कि ऐसी क्या बात होगी कि इतने लोग इतनी संख्या में आए हैं। तो बताया कि अभिमन्यु जो पंचायत सेक्रेटरी है वो किसी की नहीं सुनता और साइन नहीं करता डिमांड पे, और ये भी कहता है कि चाहे किसी के पास चले जाओ मैं नहीं साइन करूंगा। कुछ इस प्रकार की बातें आई थी। तत्काल मैंने उसको फ़ोन पे ये बताया था कि आप सोमवार को मेरे कार्यालय में आ जाएं, और उधर से मैंने इनको भी, एक दूसरे पक्ष को भी जो शिकायत करता है इनको भी बुलाया था मैंने। साथ में मैंने इनको ये बोला था कि आप कोई भी दस्तावेज अगर प्रमाण के तौर पे लाना चाहते हैं आप लेके आए अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और उसी कड़ी में मैंने उनको ये बोला था कि एक तो आप इस प्रकार की जो आपके मन में अगर कोई वहम है कि किसी के पास चले जाओ मैं साइन नहीं करूँगा, एक तो वो मुद्दा था। दूसरा इशू इनका ये है, शिकायत में एक ही बात है कि हमें काम नहीं मिल रहा, डिमांड नहीं आ रही काम की। करीबन 1 घंटा हमारी अभी मीटिंग चली है अंदर। दोनों साइड से आए हुए थे, 7 से ज़्यादा ही हो गए थे, बल्कि हमारे जो मजदूर साथी थे वो सुनील सहायक था, अभिमन्यु ढुल था पंचायत सेक्रेटरी, बीडीपी ऑफिस से भी आए हुए थे जो इनके कार्य को देखते हैं। तो प्राइमा फेसाई जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी थी उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि काम निकल रहा है, इनका काम की डिमांड है वो निकल रही है, इश्यूज कुछ और थे, मिसलेनियस इश्यूज कहेंगे उनको हम। जस्ट लाइक 10 मजदूरों की एक डिमांड होती है फॉर्म 1B में, वो डिमांड निकल गई, और जब एक्चुअल जो कार्य हुआ साइट पे उसमें 9 आदमियों के फोटो थे या 9 आदमियों के हस्ताक्षर थे। एक आदमी का नाम या तो गलती से चढ़ा रखा था या उसकी फोटो किसी और आदमी की खड़ी करके थी वो। अच्छा। उसमें जो है लैप्सेस रहते हैं वो अभी विस्तार पूर्वक जानकारी ली मैंने, अध्ययन किया, तो यही पता लगा कि मेट की वजह से जो है कभी कभार एक आदमी का नाम पूरा करने के लिए किसी और को खड़ा किया जाता है। वो ऐसे ऐसे 4 एग्जाम्पल इन्होंने मुझे बताए, सुनील कुमार सहायक ने। अच्छा। सुनील कुमार सहायक ने कहा कि मैं कभी भी काम जो आता है एक्ट के मुताबिक है वो कभी भी मैं काम नहीं रोकता, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही इशू रहता है कि जो सरकार का पैसा है वो नाजायज किसी को ना जाए, ऐसे किसी आदमी को ना जाए जिसने कार्य नहीं किया हो एक्चुअल में। मैंने उसकी बात से सहमति जताई। फिर मैंने उससे साक्ष्य मांगे तो उसने साक्ष्य के तौर पर मुझे 4 केसेस दिखाए। समंदर जी ने उन पे अपनी सहमति जताई कि हाँ ये केसेस हुए थे, मेरे संज्ञान में भी है। अच्छा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? मतलब एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि 10 में से अगर एक आदमी का नाम या फोटो मिसमैच था तो उसकी पेमेंट भी नहीं गई हुई। ऐसा है कि कोई वो पेमेंट चली गई गई नहीं उसकी। सुनील कुमार सहायक ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसकी पेमेंट को काट दिया उसने, बिकॉज वो उसने साइट पे काम किया ही नहीं है। और ये दोनों पक्षों ने इस बात को सहमति भी जताई इसकी कि हाँ ये सही बात है। इसके अलावा जो पंचायत सेक्रेटरी का रोल आया तो उसने मुझे कहा कि जी मेरे पास 6 गांव हैं, मैं हर साइट पर नहीं जा सकता, इट इज नॉट फिजिबल कि मैं हर जगह जाके काम देखूं, मेरे पास और भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, मीटिंग्स होती हैं और ग्राम सभा की मीटिंग्स, अन्य कार्य होते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मत जाओ। तो उसने कहा जी मेरे जो ये रोजगार सहायक होते हैं उनसे इनपुट लेता हूं कि मैं किस प्रकार का। तो सुनील कुमार अक्सर ये बोलता है जी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, समंदर जी की जो लेबर है उसमें दिक्कत होती है, फोटो किसी का होता है, साइन किसी के होते हैं, उसको
एक सामान्य भाषा में कहें तो उसको उन्होंने एक एविडेंस बना दिया कि हाँ हमेशा ऐसे ही रहता है। मैंने देखा तो थे एक आदमी थे वो सिर्फ, पर ऐसा एक माहौल बना दिया कि हर कार्य में गड़बड़ होती है समंदर जी के कार्य में। अब इन दोनों चीजों में देखो सुनील भी अपनी जगह सही है और समंदर जी ने भी कोई गलत पेमेंट नहीं की, कोशिश की थी लेकिन वो विफल हो गई। दिक्कत किसको आई? मजदूरों को आई। एक्ट के मुताबिक उनको काम नहीं मिला या डिले हो गया काम। मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि आप अपना कार्य करें। ये अच्छी बात है कि अगर कोई काम पे नहीं जाता उसकी पेमेंट मत करो। सरकार का पैसा हमारा पैसा है, हमें इस प्रकार से उसको यूज करना चाहिए कि हमारा पैसा है, एक एक पैसे का। ये नहीं कि भाई सरकार से पैसे आ रहे हैं, कोई नहीं किसी के जेब से थोड़ी जाता है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया मजदूरों को भी और सभी मेट को भी कि एक भी पैसा जिस प्रकार से हम अपना खर्चा करते हैं वैसे ही सरकार का पैसा है, इसका दुरुपयोग ना करें। एक्चुअल जो कार्य करता है पैसे उसी को मिले। तो सुनील ने जो उसने कहा सर ये तो मेरी ड्यूटी थी, मैंने कहा अच्छी बात है ड्यूटी थी आपकी, पर थोड़ा सा उसने अपने जो उसका बॉस था जो ग्राम सचिव उसको बताने में कुछ ज्यादा ही नकारात्मकता की भावना थी कि सर गलत होता। इस वजह से मिस्टर अभिमन्यु थे, उन्होंने एक दो बार कहा कि मैं चेक करके साइन करूंगा या बाद में करूंगा। अच्छा। इस प्रकार की बातें आपस में इंटरमिंगलिंग होके और ये माहौल बन गया था। अब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सहमति जता दी जी हम काम करेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। और मैंने इनको बोल दिया कि आप काम निकालिए और काम मजदूरों को काम दीजिए जो भी एक्ट के मुताबिक। साथ में जो संबंधित अधिकारी थे जो कह रहे थे कि किसी के पास भी चले जाओ मैं ये कार्य नहीं करूंगा, वो इस प्रकार की बातें जो है ना अब समंदर जी बताएंगे, मैं क्या बताऊं आपको, जिन्होंने कहा था वही बताएंगे आपसे। बताओ जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। सर हमारी जो हमने शुक्रवार को किस लिए आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे मजदूरों को काम नहीं मिला था। जो सेक्रेटरी है दुल साहब, इनके पास भी हम गए थे कई बार, भाई इन्होंने यही कहा था कि भाई मैं नहीं साइन करता। लेकिन अब हमारे साहब बढ़िया साहब आ रहे हैं, इन्होंने सारा को बुलाया, मजदूरों को बुलाया, मेट को बुलाया और सेक्रेटरी को बुलाया और सहायक को बुलाया और एबीपीओ सभी महकमा के साथी सारे थे। तो वहाँ बैठकर जो हमारी जो कमियां थी उसको भी गिनाया और सही भी कर दिया। सर अभी जो आप अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे एसडीएम साहब के पास तो एकदम सही रिजल्ट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पंचायती तौर पर जो एसडीएम साहब ने जो काम किया है काबिले तारीफ है। मतलब हम इसकी सराहना करते, बिल्कुल संतुष्ट है जी। और हमने ना तो गलत काम किया ना करेंगे जी आगे भी। और हमने जिस तरह का मतलब 9-10 आदमी है, एक आदमी इधर उधर चला जावा निकल जाता है, इस तरह 9 आदमी फोटो उतर गए, 10 आदमी फोटो उतारने है तो एक आदमी यार लेडीज है मजदूर है निकल जाता है जी। इस तरह 9 निकल गए थे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि हमने कहीं गड़बड़ी करी है ना करी ना। और हमारा जो होली जो पाछा होली आज का दिन हमारे साहब ने हमारा समझौता करा दिया और हमें आज काम मिल गया। सबसे मेन बात हमने काम चाहिए था, वो काम आज मिल गया। आज मिस्टो लेके जाओगे जी मजदूर और साहब ने कटवा दिया, इसलिए हम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद जी आपका, आपने जो मजदूरों की सुनी हमारी सुनी और हमने जिस तरह जो हम समस्या लेके आए थे आपने सोल्व कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद, हमारे काम निकल गया, बस काम चाहिए था हमें। ओके।